बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से। ये मुलाकात अमेरिका में हुई, इससे पहले उनकी दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें जारी हैं। मुख्तलिफ ममालिक के जो सदूर या वज़ीर आज़म ये जब अमेरिका में आते हैं तो इनकी मुलाकातें होती हैं, और इस सिलसिले में ये एक मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब की भी हुई है। मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ़ की शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, और अच्छे अल्फाज में तारीफ़ की। और यानी जो फैक्चुअल है वो ये है कि उन्होंने तारीफ़ की, उन्होंने कहा जी वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मैं लेट हूँ, मुझे जाके उनको मिलना है। उसके बाद उन्होंने मुलाकात की वो 4 तस्वीरें हमारे सामने आई हैं मुख्तलिफ, जिसमें शहबाज शरीफ साहब आसिम मुनीर की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक में आसिम मुनीर साहब सामने बैठे हैं, शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं दोनों कुर्सियों पर बैठे हैं। और इसके अलावा वहाँ पे अमेरिका की जानिब से उनके नायब अमरीकी सदर हैं और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, ये भी मुलाकात के अंदर शामिल थे। जो मीडिया है उसको अभी तक कुछ नहीं बताया गया, मुलाकात के अंदर क्या बातें हुई वो भी अभी तक कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। तो एलामिया क्या होता है, अंदर क्या हुआ है, ये चीज़ें आने वाले दिनों में पता चल जाएंगी। बहरहाल ये एक मुलाकात थी और डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात से पहले तारीफ़ की और बाद में कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं, उन्होंने ऐसे अंगूठे का इशारा करके बताया कि अच्छी मुलाकात हुई है। पाकिस्तान इस मुलाकात में क्या मांग सकता है, या पाकिस्तानियों की तवक्कुआत क्या है, और अमेरिका क्या दे सकता है, या अमेरिका की तवक्कुआत क्या है पाकिस्तान से, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, फील्ड मार्शल की इस मुलाकात में मौजूदगी एक बड़ी अजीब चीज़ है। देखिए, पहले आप ये देखें ख्वाजा आसिफ इसके बारे में क्या कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भारत में फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त। 2025 कामयाबियों से भरपूर साल है अल्हम्दुलिल्लाह। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल, अल्लाहु अकबर। अब ये जो हाइब्रिड निज़ाम है इसको कहते हैं दोगला निज़ाम। आप डिक्शनरी में जाके देखें तो इसको दोगला निज़ाम कहते हैं, यानी जिसमें कोई एक मामला नहीं चल रहा, ये दोगला है, दोगला निज़ाम है जो चल रहा है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। अब मामला यह है कि अगर तो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है तो अमरीकी सदर के साथ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को मुलाकात करनी चाहिए थी, और अमरीकी सदर के साथ क्योंकि उनके पॉलिटिकल लोग थे, नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा, तो यहाँ पे वज़ीर ख़ारजा हो सकते थे, वज़ीर दिफा हो सकते थे, जो आर्मी चीफ के बॉस हैं वो तो वज़ीर दिफा है ना, या हो सकता था कोई और, इसहाक डार हो सकते थे नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। लेकिन यहाँ फील्ड मार्शल को शामिल किया गया जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, जबकि अमेरिका की जानिब से उनके आर्मी चीफ नहीं थे या उनका कोई दिफाई ओहदेदार वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो ये बता रहा है कि अमेरिका में डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आर्मी चीफ जाता है दूसरे ममालिक के सरबराहों से मुलाकात करने के लिए और साथ वज़ीर आज़म को रख लेता है, बज़ाहिर ऐसे दिखाई दे रहा है। और यानी ये आम बात नहीं है, ये ख़ास बात है। और अमेरिका इस बात को समझता है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार किसके पास है, तो जिसके पास इक़्तिदार है उसी से बात करनी है ना। शहबाज शरीफ तो मुलाकात में शामिल हो गए क्योंकि उनके पास एक ओहदा है, लेकिन अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान के फैसले आर्मी चीफ आसिम मुनीर करते हैं, तो मुलाकात तो उनके साथ होनी चाहिए, तो मुलाकात हो भी उनके साथ रही है। अब ये तस्वीरें बना के इस वक्त जो लोग खुशियाँ मना रहे हैं ना, वो कल को सर पकड़ के रोएंगे कि ये हमने किया क्या है। ये जो डेमोक्रेसी के ऊपर या सिविलियन सुपरमेसी के ऊपर इन्होंने धब्बा लगाया ना, आज के बाद ये कभी भी रूल ऑफ लॉ की बात नहीं कर सकेंगे। यानी आज के बाद जब भी कभी नून लीग कहेगी वोट को इज्जत दो, तो ये फोटो निकाल के सामने लगा दी जाएगी। आज के बाद जब भी नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ कभी ये बात करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट या इदारे अपनी हुदूद में रहें, तो ये फोटो निकाल के सामने लगा दी जाएगी कि जनाब आप किन इदारों को अपनी हुदूद में रहने की बात कर रहे हैं, आप तो आर्मी चीफ को लिए अमरीकी सदर से मिलने चले गए थे। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहेगी फ्यूचर में PMLN के लिए। ये तस्वीरें बन तो रही हैं, वक्ती तौर पे शायद फ़ायदा भी दे रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की मैं बता दूँ, उसको आदत है, जब इमरान खान साहब डोनाल्ड ट्रंप को मिलने गए थे ना, तो उस वक्त भी उसने इमरान खान की बहुत तारीफ़ें की थी। अल्फाज मुझे आज भी याद हैं, और इन विजुअल से बहुत बेहतर विजुअल्स आए थे। ये जो आज विजुअल्स आ रहे हैं ना तस्वीर खिंचवाने के, चलने फिरने के, तब बहुत सारी वीडियोज़ भी आई थी, तस्वीर भी आई थी, विजुअल्स आए थे, बैठे हुए बातें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ खुलकर बात करते हुए भी वीडियो बनाई थी, जो यहाँ पे नहीं आई। तो वो मुलाकात और उसका तासुर इससे बहुत बड़ा और ऊंचा था, विजुअल्स ज़्यादा रिच थे।
लेकिन जब इमरान खान साहब के ऊपर ये हालात पैदा हो गए तो आज डोनाल्ड ट्रंप जो दूसरी ऑप्शन है उसके साथ बात कर रहे हैं। ये रियलिटी है, इससे आप भाग नहीं सकते, क्योंकि दुनिया ने डील करना उसके साथ जिसका पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल है। तो इस वक्त तो पाकिस्तान पे कंट्रोल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है और उनके लाए हुए लोगों का है, तो उनके साथ वो डील कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के बारे में कहा था कि द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर और वंडरफुल एथलीट, वेरी गुड एंड पॉपुलर लीडर, और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने करार दे दिया था इमरान खान साहब को। बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने तारीफ इमरान खान साहब की भी की थी, और ये डोनाल्ड ट्रंप की आदत है। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ ज़ेलेंस्की के साथ एक मामला ऐसा हुआ माजी करीब में जहां पे उन्होंने थोड़ा सा उसके साथ अलग रवैया रखा, और वो एक पॉलिसी थी। वो चाह रहे थे कि मादनियात मिल जाए तो बाजू मरोड़ दिया। अब पाकिस्तान से मादनियात बगैर बाजू मरोड़े ही मिल रही हैं, तो क्या जरूरत है बाजू मरोड़ने की। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का तरीकाकार है। इमरान खान साहब को भी ऐसे ही बुलाया, फील्ड मार्शल को भी ऐसे ही बुलाया, नरेंद्र मोदी को भी ऐसे ही बुलाया, अभी एर्दोगान के बारे में बात की, वहां पे भी ऐसे ही बात की। तो जिस जिसके बारे में बात की डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग मिलती जुलती बात की है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत का खासा है। इसको लेकर जो लोग बगले बजा रहे हैं कल सर पकड़ के भी बैठ सकते हैं। बहरहाल अब फील्ड मार्शल और आसिम मुनीर साहब क्या गजा पर जो अमेरिका बार बार करारदाद आती है उसको वीटो कर देता है, क्या इस पे बात कर पाएंगे? मेरे ख्याल में इनकी जरूरत ही नहीं है। क्या ये कश्मीर की आज़ादी के लिए ट्रंप से कोई बयान दिलवा पाएंगे? मुझे नहीं लगता ये इनके एजेंडे पर भी होगा। क्या ये आफिया सिद्दीकी की रिहाई करवा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तानी तो यही चीजें कहते हैं कि गजा में जंगबंदी तो करवा दें कम से कम। अब हमें तो अमेरिका से ये बातें हैं जिन पे हम बातचीत कर सकते हैं या ट्रेड पे बात कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे आप डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे वो डांट देगा। वो इसमें मानते ही नहीं है। वो ये कहते हैं ये सब डिकोसला है, इसको मत मानो, आप बस इंडस्ट्री लगाओ, जो काम करना है आप करो। अमेरिका को हमसे क्या चाहिए जरा ये आप देख लें। हमें अमेरिका से खैरात ही चाहिए ना, और क्या चाहिए, या उसका आशीर्वाद चाहिए सिर के ऊपर। लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान से क्या चाहिए ये आप गौर करें। ट्रंप को अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत चाहिए। ये बात नजम सेठी भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं। एक्चुअली ट्रंप ये चाहता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, और मैं ये मानता ही नहीं कि ट्रंप ने पाकिस्तान से इसराइल के हवाले से ऐसी कोई बात ना की हो। गो के इस बात का एलामिया जारी किया हो या ना किया हो, मेरी दानिश में मेरा अपना ये तजजिया है। मुझे लगता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस मीटिंग में पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बात ना की हो। नोबेल इनाम के लिए ट्रंप को पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए लगातार, और जितने भी हुक्मरान जाते हैं, यानी एक तरफ जो फलस्तीनियों के साथ जुल्म और जबर हो रहा है उसमें अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ जितने मुसलमान हुक्मरान जाते हैं वो जाके ट्रंप की खुशामद करते हैं, और हमने देखा खुशामद होते हुए। तो अफगानिस्तान और ईरान के खिलाफ एक प्रॉक्सी भी चाहिए अमेरिका को फ्यूचर में, और चाइना से पाकिस्तान को वो चाहते हैं ज़रा दूर भी रहे, और सऊदी अरब और पूरे खित्ते के लिए वहाँ पे उन्हें इजाफी फौज भी चाहिए जो किराए पे उनको दस्तयाब हो, जिसको वो इस्तेमाल कर सके। ये रीजन के लिए भी आप देखिएगा आने वाले दिनों में और भी जगहों पे पाकिस्तान के मुआहदे हो जाएंगे। और पाकिस्तान के जो कीमती रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये भी अमेरिका को चाहिए। तो अमेरिका की डिमांड्स भी ऑब्वियस हैं और पाकिस्तान की भी। अब एक और सवाल नाज़रीन पैदा हो गया, और ये सवाल एक बड़ा सवाल है। ये सवाल उठ रहा है एक खातून के बारे में, और मैं जानता नहीं खातून को ज़्यादा, लेकिन मैंने सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब के ट्वीट में पढ़ा और मुझे पता चला कि इन्हें माजी में कोई तमगा शमगा भी दिया गया है, सदारती अवार्ड भी, यही खातून को, और ये इसी रिजीम ने दिया है। ये बरतानवी शहरी हैं और हैं तो पाकिस्तानी बरतानवी, और ये बरतानिया में रहती हैं लंदन में। इनके बारे में सेनेटर मुश्ताक साहब की ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी, फिर मैंने 2-4 और लोगों की देखी तो मैं हैरान हो गया कि ये क्या चल रहा है। सेनेटर मुश्ताक कहते हैं हुकूमत की फ़लस्तीन पॉलिसी पर संगीन सवालिया निशान पैदा हो गया है। पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की खुली धज्जियाँ उड़ाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वफ़द में एक ऐसी खातून को शामिल किया गया जो खुले आम गासिब इसराइल की मदह सराई करती रही हैं और इसको तस्लीम करने की राह हमवार करती रही हैं। आखिर ये खातून शमा जुनेजो किसके ईमा पर पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी करने के लिए आगे लाई गई हैं। एक ऐसे वक्त में जब नाजायज़ नस्ल परस्त इसराइली रियासत जो फ़लस्तीनियों की लाइव स्ट्रीमिंग जेनोसाइड कर रही है, ऐसे आम फोरम पर इकबाल और कायद के पाकिस्तान की नुमाइंदगी एक ऐसे इसराइल नवाज फ़र्द को सौंप देना पाकिस्तानियों के जज्बात की तौहीन है। क्या यह हमारी दहाइयों पर मुहित फ़लस्तीन पॉलिसी को धोखा देने के मुतरादिफ नहीं?
पाकिस्तानी अवाम ये सवाल पूछने में हक बजानिब हैं कि आखिर पाकिस्तान के नाम पर यह तौहीन आमेज फैसला किसने और क्यों किया। क्या हुकूमत इस वक्त का इंतजार कर रही है कि फौजी इखलाकियात पर PhD रखने वाली शमा जुनेजो हमें इसराइल को तस्लीम करने के साथ साथ हमें इसराइल के कातिल आर्मी के मोस्ट मॉरल आर्मी के भाषण भी दें। यह महज एक गलती नहीं बल्कि कौमी फ़लस्तीन पॉलिसी और अवामी एतमाद के साथ खुली गद्दारी है। हुकूमत खुलकर इस पर माफ़ी मांगे और बता दे। ये सवाल और लोगों ने भी उठाया। सवाल पता क्यों उठा कि माजी में कुछ ट्वीट सोशल मीडिया में शेयर किए गए जिनके मुताबिक ये खातून ये दबाव डालती रही हैं और जोर देती रही हैं कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर देना चाहिए। ये मैं पहले भी कहती थी, अब भी कहती हूँ, पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। फिर ये नेतन्याहू के बारे में बड़े पॉजिटिव कमेंटिंग करती रही हैं माजी में। तो ये इनका जो सोचने का नजरिया वो ये था। लेकिन अभी अचानक से मामला तब सामने आता है जब यह पता चला कि शहबाज शरीफ साहब जब बरतानिया गए तो इस खातून को उनके बहुत करीब एक्सेस हासिल हो गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के अंदर इनकी मुदाखलत हो गई। मिसाल के तौर पे ये खातून लिखती है अपने ट्विटर पे कि आज लंदन के चर्चिल होटल में, जहां पे ये शहबाज शरीफ वगैरह ठहरे हुए थे, फायर अलार्म की वजह से हम सबको इमरजेंसी में बाहर निकलना पड़ा। फायर अलार्म बज गया ना तो आपको फौरन निकलना पड़ता है इमरजेंसी एग्जिट से। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम 7वें फ्लोर से फाइलों समेत, अब ये फाइलों का लफ्ज है, फाइलों समेत सीढ़ियां उतर के नीचे भागना था, लेकिन बचत हो गई और गिरी नहीं। हाई कमीशन के स्टाफ ने मदद की और अंदर जाने तक साथ ही रहे। अब ये इन्होंने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी कि जनाब मैं वहां पे मौजूद थी चर्चिल होटल में लंदन में और वहां फायर अलार्म बज गया और मैं फाइलों समेत सीढ़ियों से भाग के नीचे उतरी, मेरी बचत हो गई, मैं नहीं गिरी और हाई कमीशन के स्टाफ ने भी मदद की और मेरे साथ ही अंदर तक गए। अच्छा, अब इनसे एक सवाल किया है एक अकाउंट होल्डर ने, जिसका एक अकाउंट है सोशल मीडिया पे। उन्होंने पूछा कि आप वहां होटल में रहती हैं या फिर पाकिस्तान के वफद में आपको भी शामिल कर लिया जाता है इसलिए आप होटल में स्टे करती हैं। उन्होंने कहा जी मेरा घर लंदन में ही है, लेकिन वजीर आजम साहब की सीक्रेट फाइल्स को मैं घर में काम के लिए नहीं ले जा सकती, इसलिए होटल में ही सब इकट्ठे जब तक हम न्यूयॉर्क जाएंगे। अब यानी ये होटल में रहती हैं, लंदन में इनका घर है और वो इसलिए कि इन्होंने न्यूयॉर्क साथ जाना था इकट्ठे, बाकी सबके साथ ही इन्होंने न्यूयॉर्क जाना था। अब इसमें ना एक ट्वीट और था जहां से सबके कान खड़े हुए थे, बाद में पता चला ये ट्वीट अब मौजूद नहीं है। वो ट्वीट ये बता रहा था कि इस खातून ने अनाउंस किया सोशल मीडिया के ऊपर कि एयरफोर्स 1 के अंदर बैठकर ये ट्रैवल कर रही हैं वजीर आज़म के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के लिए अमेरिका में। और फिर एक तस्वीर देखी गई सोशल मीडिया पे और मीडिया पे भी आई कि ख्वाजा आसिफ बैठे हुए, उनके पीछे बिल्कुल ये खातून बैठी हुई हैं। यानी जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है तो ये खातून वहाँ नुमाइंदगी कर रही हैं। और ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास है जनरल असम्बली का, इसमें जो सबसे अहम नुक्ता है तमाम ममालिक जिस पे बात कर रहे हैं वो फ़लस्तीन है और इसराइल के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं ज़्यादा ममालिक, और पाकिस्तान का इस पर एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। उस वक्त पाकिस्तान के डेलीगेशन में एक ऐसी खातून का शामिल होना जिनके माजी के ट्वीट्स जो वायरल हुए आजकल, जिनके बारे में लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये कहती रही है कि जी इसराइल को तस्लीम करना चाहिए और ये उस बात की हामी है। अब ऐसी खातून का शामिल रहना ये एक बड़ी अजीब बात है। इनका जो तफसीली ट्वीट है ना वो बहुत हैरत अंगेज है। उस ट्वीट के अंदर इन्होंने बहुत सारे दावे किए। इन दावों में ये क्या कहती हैं मैं जरा आपको मुख्तसर बता देता हूँ। ये कहती हैं जी कि पाकिस्तान एयरफोर्स में सवार हो चुकी हूँ और अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए जा रहे हैं न्यूयॉर्क। ये वज़ीर आज़म के साथ ही गई वहाँ लंदन से। तो जनाब क्योंकि मैं एयरफोर्स 1 के अंदर मैं सवार हो चुकी हूँ और ये 80वां इजलास है जनरल असम्बली का, तो मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। उसके बाद जनाब इन्होंने बताया कि मैं अप्रैल 2025 से बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही थी और शहबाज शरीफ साहब के साथ मैंने काम किया और उनकी जो एडवाइजरी टीम है उसके साथ मैंने काम किया डिप्लोमेटिक्स के साथ, डिप्लोमेटिक अफेयर्स के ऊपर। और मैंने जो है वो तकारीर भी उनकी लिखी और ख़ास तौर पे उन्होंने एंड में बताया कि ये जो जनरल असम्बली में तकरीर होने जा रही है शहबाज शरीफ की,
इसको लिखने में भी उन्होंने बताया उनका रोल है, और पॉलिसी ब्रीफ्स के बारे में बताया, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग के बारे में उन्होंने लिखा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट सारा कुछ इन्हें कैसे पता चल गया, और वजीर आजम की जो सीक्रेट फाइल्स हैं उन तक इन्हें रसाई कैसे हासिल हुई, ये सवाल सोशल मीडिया पे उठाया जा रहा है। हर पाकिस्तानी पूछ रहा है कि एक ऐसी खातून जिनका कोई ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है, उन्हें सीक्रेट फाइल्स तक रसाई, और उसके बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो एयरफोर्स वन में भी जा रही हैं। फिर लोग सवाल उठा रहे हैं, वो खुद अपने मुंह से कह रही हैं कि वजीर आजम की सीक्रेट फाइल्स हैं। फिर वो वजीर आजम की अक़वाम मुत्तहिदा की जो तकरीर है उसको लिखने में शामिल है, और वजीर आजम ने जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकरीर करनी है वो तो पाकिस्तान की पॉलिसी तो एंटी इसराइल रही है, हमेशा प्रो फ़लस्तीन रही है। ये खातून की जो राय है वो ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ पोर्ट्रे होती रही है। तो ये कैसे हो गया और ये कैसे हो सकता है? अब इस पे सेनेटर मुश्ताक साहब ने और दीगर बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने सवाल उठाया। उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इसका जवाब दे पाएगी। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया था ना, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था मुझे बार बार डील ऑफर हुई और कहा गया कि मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस खत्म कर दिए जाएंगे। इस पे मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट लिखा उन्होंने अंग्रेजी में, मैं आपको उर्दू में पढ़ के सुनाता हूं। वो इमरान खान साहब से पूछते हैं कि क्या आप सिर्फ एक शख्स का नाम बता सकते हैं जो आपके पास आया और कहा कि हम आपको मुल्क छोड़ने की इजाज़त देने के लिए तैयार हैं? लोग आपके झूठ से पहले ही तंग आ चुके हैं। ये मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया इमरान खान साहब के ट्वीट के ऊपर। अच्छा, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब को बड़े लोगों ने जवाब दिया। वैसे मोहसिन नकवी साहब को ये करना क्यों पड़ा? वो नॉर्मली इन चीज़ों में नहीं आते, इन पॉलिटिकल डिबेट्स में इन चीज़ों में अपने आप को नहीं लेकर आते। हुआ ये है कि मोहसिन नकवी साहब के इख्तियारात कुछ कम हुए हैं, और ये डिमांड के तहत कम हुए हैं, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन चाहिए, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो PMLN के लोगों की आंखों में खुटकते हैं, तो थोड़ा उनको साइडलाइन किया गया है उस वक्त तक के लिए जब तक कि एक्सटेंशन मिल नहीं जाती। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब अपनी वफादारी भी साथ साथ करनी होती है, तो गालिबन इसलिए उन्होंने ये ट्वीट दाग दिया। तो फिर लोगों ने बताया जी कि तो गंडापुर ने भी बताया कि मैंने जाके इमरान खान को ऑफर की है। ये तो एक बिजनेसमैन जो अमेरिका से आए थे, जिनको बार बार भेजती थी एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को मिलने के लिए, जो बाद में इमरान खान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया था, उन्होंने भी इमरान खान साहब को ऑफर किया है। ये बात तो सुहेल वड़ाइस साहब ने, अंसार अब्बासी साहब ने लिख छोड़ी है। ये बात तो बहुत सारे जो टाउट सहाफ़ी हैं वो करते रहे हैं। भाई ये बात और तो और हामिद बीर साहब ने ये बात की है, नजम सेठी साहब ने ये बात की है कि इमरान खान साहब डील लेने को तैयार नहीं, उनको बार बार डील ऑफर की जाती है। ये कोई हम तो नहीं कह रहे, हुकूमत अपने मुंह से कह रही है कि इमरान खान मानते नहीं कोई बात। लिहाजा मोहसिन नकवी साहब गोंगलों से मट्टी झाड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो आसिम मुनीर साहब के बारे में इमरान खान साहब बात करते हैं वो उसका जवाब देकर तवज्जो हासिल करें या कोई वफादारी साबित करें। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी मौजें कर ली हैं, और ये हमेशा तो चलनी नहीं है। शायद आने वाले दिनों में कुछ मंजरनामा तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, मैं ये खबरें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन क्योंकि आज अमेरिका पे और इस हवाले से बात हुई है, पाकिस्तान और अमेरिका की मुलाकात और इसके नताइज क्या निकल सकते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान क्या करेगा, और ये मोहसिन नकवी का एक ट्वीट। लेकिन मैं बहुत सारी मेरे पास खबरें हैं, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीलॉग के लिए रख लेता हूँ, वो आपको मैं बाद में बताऊँगा, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे दिमाग में रहें कि पाकिस्तान एक हाइब्रिड मॉडल के तहत चल रहा है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म खुद मुख्तार नहीं है, वो अमरीकी सदर से खुद नहीं मिल सका, और उस मुलाकात में आसिम मुनीर साहब बैठे आकर, हालांकि ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। मुझे बताएं कि दुनिया का कौन सा ऐसा दूसरा मुल्क है जिसका वज़ीर आज़म या सदर मिला हो डोनाल्ड ट्रंप से और उसके साथ उसका आर्मी चीफ बैठा हो उस मीटिंग में। ये तुर्रा इम्तियाज़ सिर्फ वोट को इज्जत देने वाली नून लीग के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मिला है, और ये जो एक इज्जत अफजाई उन्होंने करवाई है ना अपनी जमात की और जमहूरियत की, ये अब इनके साथ ही चलेगी, ये इससे जान नहीं छुड़ा पाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।